जैसे राम सभी लोग स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। फिर से हम लोग का चल रहा है उपनिषद के बारे में। आज है चौथा टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे उपनिषद के बारे में, उससे क्या सीख मिलती है। ये वीडियो हम लोग एक कहानी के माध्यम से रहेगा, सिर्फ लास्ट में सीख रहेगा। तो इस वीडियो को हम लोग समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे हम लोग कहानी का माध्यम से। विश्व कल्याण, ये रहेगा हम लोग का सेशन आज की कहानी का। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कहानी का शुरुआत होता है, एक बच्चा होता है जिसका नाम था अष्टावक्र। वो बचपन से अपने पिता को नहीं देखा रहता है और अपने पिता का नाम ही नहीं जानता था वो। तो वो बार बार अपनी माँ से पूछता था कि उसके पिता का नाम है क्या। तो उसकी माँ झूठ बोल के या किसी का ये जो ग्रैंडफादर है उसका नाम बोल के उसको टाल देती थी। लेकिन एक दिन अष्टावक्र को ये संकेत हुआ कि उसकी माँ जो है वो झूठ बोल रही है। तो वो बार बार अपनी माँ से पूछने लगा कि मेरे असली पिता का नाम क्या था। तो उसकी माँ बताती है पिता का नाम था अहोड्येश। उनका मृत्यु का कारण यह था कि वो शास्त्रार्थ में हार गए थे, यानी कि वार्तालाप में हार गए थे बहस में, जिसके वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। और वो उसका बेटा था अष्टावक्र, जब उसे पता चला कि उसके पिता के साथ अन्याय हुआ है, तो वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर और उसी दिन वो ठान लिया कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं सबको ज्ञान का महत्व बताएगा, ज्ञान समझाएगा नहीं वो सही तरीके से। और वो उसी समय उसी क्षण अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो राजा के दरबार की ओर बढ़ चला। जैसे ही अष्टावक्र राजा के दरबार में पहुंचता है, वहां वो बहुत सारे विद्वान आपस में वार्तालाप करते हैं। तो जैसे ही वार्तालाप करते हुए अष्टावक्र उन लोगों को देखता है, सारी गलतियों को चुनौती दे देता है। उसके बाद एक महा शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। उस शास्त्रार्थ में, उस वार्तालाप में जीवन के हमारे कई रूपों के बारे में बात होता है, जैसे ब्रह्मा, त्याग, बलिदान, सच, झूठ, ऐसे और कई सारे हमारे जीवन के जो भी मूल रूप हैं उनके बारे में वहां पे बातचीत होता है, बहस होता है। और अष्टावक्र जो है इन सभी बातों का जवाब अपने ज्ञान और सरल बुद्धि से सारे विद्वानों को हरा देता है। जैसे ही सारे वार्तालाप समाप्त हो जाते हैं और अष्टावक्र विजेता हो जाता है, वैसे ही सजा देने का समय आ गया होता है। यानी कि जितने विद्वान गण थे, पंडित गण, उन लोग को सजा सुनाने का था कि जो हारता है उसे सजा देना पड़ता है। वो नियम था राजा दरबार का। लेकिन अष्टावक्र वहां सारे विद्वानों को माफ कर देता है, सारे बंदियों को माफ कर देता है। लेकिन वो वहां उन लोग को ये समझाता है कि जो ज्ञान है, जो ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं, वो किसी के बुराई के लिए नहीं करते हैं, न किसी अहंकार के लिए, न किसी को नीचा दिखाने के लिए वो ज्ञान हम लोग अर्जित नहीं करते हैं। वो ज्ञान हम लोग, वो नॉलेज हम लोग दूसरे को और अपने अंतर आत्मा को मुक्त करने के लिए वो ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं। वो ज्ञान किसी को नुकसान पहुंचाने के नहीं होता है। अष्टावक्र सबको यही बात समझाता भी है। जैसे उसके पिता के साथ हुआ था, उसके पिता हार गए थे शास्त्रार्थ में, उन्हें मौत हुआ था। वैसे ही ज्ञान से लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करिए और सृष्टि का कल्याण तो छूटिए,
और दूसरों प्राणियों को ज्ञान बांटिए भी और सही गलत का फर्क बताइए भी। तो चलिए इस कहानी से हम लोग सीखते हैं कि हमें ज्ञान का उपयोग यानी कि संचय ज्ञान का यूज है, हमें लोगों का बुराई का नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे जो ज्ञान है वो सही लोगों तक पहुंचा जा सके। इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है, जिससे हमारे आंतरिक मन यानी कि हमारे जो देश है, हमारा जो अहंकार है, अन्याय से आगे निकल कर सच्चा ज्ञान की ओर आगे बढ़ सके। अहंकार और द्वेष अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। कोई भी ज्ञान हासिल करो, वो ज्ञान को कोई बढ़िया काम में उसे इस्तेमाल करो। किसी को ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से और बढ़ता भी है, ये सभी जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीखे, थोड़ा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सीखे, आप क्या समझ में आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग से अगले एपिसोड पर। सभी को जय श्री राम।